ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। यह खबर बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि साइबर ठगों के टारगेट पर अब तक शहरी लोग हुआ करते थे जो ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल किया करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट किया करते हैं। लेकिन अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं तो झारखंड के ग्रामीणों का सतर्क हो जाना बेहद जरूरी है। ठगी के नए नए तरीके इजाद करते रहते हैं और साइबर ठगी के तो बिल्कुल नए नए तरीके इस्तेमाल होते रहते हैं। अमूमन ठगी के मामले ज्यादातर शहरी इलाकों में सामने आते हैं, लेकिन अब साइबर ठग ग्रामीणों को निशाना बना रहे हैं। लोहरदगा में साइबर ठगों ने प्रज्ञा केंद्र संचालक के सहयोग से ठगी की। इस ठगी का खुलासा हो गया, ठग पुलिस के हत्थे भी चढ़ गए। लेकिन पीछे एक सवाल रह गया कि ग्रामीणों को ठगी से बचाने के लिए क्या हमारे पास कोई प्लान है? ठगी का यह तरीका समझिए। सबसे पहले इस रिपोर्ट के जरिए रिपोर्ट दिखाइए। गोली मार ठगी का अनोखा तरीका, ग्रामीणों को ठगने वाले ठग। ये 8 लोग जो लोहरदगा एसपी के पीछे खड़े हैं, ये साइबर ठग हैं। अब इनके ठगी के तरीके को समझिए, क्योंकि ग्रामीणों के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लोहरदगा के ग्रामीण इलाके में इन्होंने कैंप लगाया। भोले भाले ग्रामीणों ने सोचा कि ये तो सरकारी लोग हैं। ग्रामीण पैसे की निकासी अंगूठा लगाकर ही करते हैं, चाहे मनरेगा का पैसा हो या फिर पोस्ट ऑफिस का। ग्रामीण पैसा अंगूठा लगाकर ही निकालते हैं। अब ये ठग ग्रामीणों के अंगूठे का डुप्लीकेट तैयार कर लेते थे। इनकी साठगांठ स्थानीय प्रज्ञा केंद्र संचालक से भी थी। अब तक इन्होंने 2,75,000 की ठगी कर ली थी। थाना केस था पहले जो रजिस्टर हुआ था, तो एक उसका इन्वेस्टिगेशन था और एक हाल फिलहाल में 2 दिन पहले केस आया जिसमें अकाउंट से पैसे गायब होने की बात थी। पर एफआईआर में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं था कि उनको कोई कॉल आया या उन्होंने कोई पासवर्ड बताया या कोई अकाउंट नंबर बताया या कोई मोबाइल नंबर बताया या कोई लिंक आया जिस पे क्लिक करने से हुआ हो या फिर एटीएम कहीं उनका क्लोन हुआ हो। तो ऐसी कोई सूचना नहीं थी, तो हम लोगों को वो क्लैरिटी नहीं थी कि भाई साइबर क्राइम हुआ है, लेकिन हुआ कैसे। तो वही थोड़ा सरप्राइजिंग था। फिर बाद में पता चला कि वो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि प्रज्ञा केंद्र में वो लोग जाके कि उनसे अंगूठा जो लगवाया गया था और आधार कार्ड लिया गया था। तो एक ही लिंक बन रहा था जहाँ से हो सकता था। जब उस पर इन्वेस्टिगेशन में फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया कि जो प्रज्ञा केंद्र से ये लोग फिंगरप्रिंट जो लेते हैं उसको ये लोग कॉपी करके रबड़ स्टाम्प पे उसको फिंगरप्रिंट डेवलप करते हैं। उसको फिर ये लोग बायोमेट्रिक पे यूज करके और फिर अकाउंट से जिसके अकाउंट में ज़्यादा पैसा होता है उसी को ये अपना शिकार बना। लोगों की गिरफ्तारी अभी, और 8 लोगों की गिरफ्तारी में जैसे 33 फिंगरप्रिंट्स के जो रबड़ स्टाम्प है वो मिला है और कुछ लैपटॉप है और कुछ जो इनके जो भी पैसे थे अकाउंट्स में कुछ पैसे अभी नहीं मिले हैं, लेकिन इन्होंने कुछ पैसे जो खर्च कर दिए हैं। तो फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही चीज़ें पता। अब सोचिए, ग्रामीण अपना पैसा तो अंगूठे के माध्यम से ही निकालते हैं, इस लिहाज से ये ठग कितनी बड़ी ठगी कर सकते हैं इसका हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। क्या ऐसे ठगों पर नकेल कसने के लिए हमारे पास कोई प्लान है? ग्रामीणों को तो पता भी नहीं चलेगा कि उनसे ठगी हो गई। तो क्या अपने पास इस ठगी को रोकने का कोई तरीका है? प्रशासन को यह सोचने की जरूरत है। लोहरदगा से न्यूज़ 11 भारत के लिए गौतम की रिपोर्ट। तो जाहिर सी बात है, देखिए कितनी बड़ी बात है, इसे आपके लिए समझना बेहद जरूरी है। इसे समझिए कि ग्रामीण इलाकों में चाहे मनरेगा का पैसा हो, चाहे पोस्ट ऑफिस का पैसा हो, छोटे छोटे जो पैसे होते हैं, अगर आप वृद्धावस्था पेंशन की बात करें, विधवा पेंशन की बात करें, तो ये तमाम पैसे जो ग्रामीण होते हैं वो जा करके और अंगूठे के थ्रू प्रज्ञा केंद्रों से निकालते हैं, पोस्ट ऑफिस से निकालते हैं। बहुत ज्यादा एटीएम का इस्तेमाल वहां पर होता नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में एटीएम होते नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर उस अंगूठे को डुप्लीकेट कर लिया जाता है, उसका रेप्लिका तैयार कर लिया जाता है, तो आप सोचिए कि वृद्धावस्था पेंशन के जो 500 रुपए आते हैं, उस 500 रुपए को ठग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं और ग्रामीणों को पता भी नहीं चलेगा कि हाँ उनके साथ ठगी हो गई है। मनरेगा का जो पैसा ग्रामीणों का आता है उसे बहुत आसानी से ठग निकाल सकते हैं, ग्रामीण समझ भी नहीं पाएंगे कि उनके साथ ठगी हुई है।
तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है। तो अब सवाल उठता है कि भाई हमारे पास जागरूकता के लिए आखिर प्लान क्या है, आखिर हम करें क्या, ग्रामीणों को आखिर इन ठगों के चंगुल से किस तरीके से बचाया जा सकता है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्या हमारे पास ऐसा कोई प्लान है? आप ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से तमाम तरीके की जो योजनाएं हैं, तो उन योजनाओं का पैसा सीधा अकाउंट में जाता है, अकाउंट से ग्रामीण पैसे अंगूठे लगाकर निकालते हैं। तो अब अगर इस अंगूठे का रेप्लिका तैयार करवा ले रहे हैं ठग, ग्रामीण इलाकों में अगर इस तरीके की ठगी आती है, तो ये तो बहुत अचंभित करने वाली बात होगी और ये बहुत ज्यादा सतर्कता बरतने वाली बात होगी और चिंतनीय विषय है। ये इस पर चिंता करने की जरूरत है। इसका कोई ना कोई जवाब तो सरकार और प्रशासन को निकालना पड़ेगा कि आखिर इन भोले भाले ग्रामीणों को ठगी से किस तरीके से बचाया जाएगा। और लोहरदगा से गौतम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गौतम, ये बहुत ही सीरियस इशू है। चलिए, ये शुक्र है कि मात्र 2,75,00,000 की ठगी अब तक हुई थी, लेकिन अंदाजा लगाइए कि पूरे के पूरे गांव को ठगा जा सकता है। चूंकि लोहरदगा जैसे ग्रामीण इलाकों में आप जैसे ही थोड़ा सा लोहरदगा शहर को छोड़ करके ग्रामीण इलाकों में चले जाएंगे, तो वहां पर अगर किसी को 100 रुपए भी निकालने हैं तो वो एटीएम नहीं जाता, वो अंगूठा लगा करके चाहे पोस्ट ऑफिस से निकालता है, चाहे प्रज्ञा केंद्र से पैसे निकालता है। अब ऐसी स्थिति में ठगी तो बहुत बड़ी हो सकती है। आप अंदाजा लगाइए कि अगर पूरे गांव के ही जो सरकारी सुविधाओं, सरकारी जो पैसे आ रहे हैं, उसको अगर गायब कर दें ठग, तो किसको क्या पता चलेगा? गौतम, क्या गौतम मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो गौतम से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, सवाल बेहद जरूरी है। प्रशासन को यह सोचने की जरूरत है कि आखिर इसका जवाब कैसे दिया जाएगा, किस तरीके से लोगों को ठगी से बचाया जाएगा। शहरवासी तो समझते हैं कि भाई ओटीपी आएगा और ये होगा और वो होगा, लेकिन इन गांव वालों के लिए जब अंगूठे का रेप्लिका तैयार हो जाएगा तो उनके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन बचता नहीं है। तो क्या उन्हें तो बहुत आसानी से ठग लिया जाएगा? तो आखिर क्या उपाय है इसका? जागरूकता के अलावा हमारे पास और कोई उपाय नहीं है, लोगों को जागरूक करना ही होगा। और हमारे साथ गौतम जुड़ चुके हैं लोहरदगा से। गौतम, ये बहुत सीरियस इशू है, बहुत सीरियस इशू इसलिए है कि बहुत सिंपल सी बात है गौतम, कि भाई गांव के लोगों की जो सरकारी सहायता है वो तो उनके अकाउंट में आती है, लेकिन उनके पास एटीएम नहीं होता। पैसे अगर निकालने हैं तो भाई अंगूठा लगा करके प्रज्ञा केंद्र से, पोस्ट ऑफिस से वो पैसे निकालेंगे, लेकिन अगर उनके अंगूठे का गलत इस्तेमाल होगा तो पूरे का पूरा गांव अगर ठग लिया जाएगा तो किसे क्या पता चलेगा? गौतम जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से ये गिरोह ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय है, उससे यह तो स्पष्ट होता है कि गांव के लोग फिंगरप्रिंट की चीजों से वाकिफ नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि किसी भी प्रज्ञा केंद्र में वो जाएंगे तो फिंगरप्रिंट ही एक माध्यम होता है जिसके माध्यम से वो पैसा निकाल सकेंगे। हालांकि गांव के इलाकों में अब फिंगरप्रिंट के माध्यम से राशन भी उपलब्ध कराए जाते हैं, तो ये भी एक जांच का विषय होना चाहिए कि कहीं राशन उपलब्ध कराने के नाम पर ग्रामीणों का कहीं फिंगरप्रिंट इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा, क्योंकि जिस प्रकार 33 डुप्लीकेट फिंगर बरामद किए गए हैं, उससे यह तो स्पष्ट होता है कि इस गिरोह के द्वारा काफी सक्रिय भूमिका उन ग्रामीण इलाकों में निभाई जा रही है जहां पर भोले भाले ग्रामीण रहते हैं, और वो ग्रामीण जो केवल इतना जानते हैं कि दिन भर की कमाई का 200 रुपया उनके अकाउंट में जमा हो, ताकि वो विकट परिस्थिति में उस 200-500 रुपये को निकाल करके अपने और अपने परिवार का लालन पालन कर सके। और ये जो भी घटनाएं हुई हैं, जो भी ठगी का ये मामला हुआ है, ये कोविड के दरमियान हुआ है। यानी ये कह सकते हैं कि कोविड के समय में जब गाँव वालों को नौकरी या काम नहीं मिल रहा था, तब ये किसी तरह से अपनी जमा पूंजी से अपना परिवार चलाने या अपने इलाज के लिए काम कर रहे थे। ऐसे में ये 8 लोग जो अभियुक्त हैं, जो मुख्य अभियुक्त भी जिसको कहा जा सकता है, उससे ही जो गिरफ्तार हुए हैं, उन लोगों ने भोले भाले ग्रामीणों को इस्तेमाल करके फिंगरप्रिंट बना करके
उनके खातों से पैसा निकालने का काम किया, जिसका तार बिहार के जिलों से भी मिला है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की तलाश कर रही है, लेकिन भोले भाले ग्रामीणों के साथ कहा जाए तो सीधे ठगी हुई है, और इस रूप में ठगी जहां सबसे ज्यादा विश्वसनीयता है, यानी प्रज्ञा केंद्र, सरकार का एक पार्ट जहां पर ग्रामीणों के लिए व्यवस्था बनाई गई है। ऐसे में ये ठग कैसे प्रज्ञा केंद्र तक पहुंचकर अपना गिरोह कायम कर लिए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल बनता है। और यह गिरोह केवल लोहरदगा में ही काम कर रहा है या देश झारखंड के विभिन्न जिलों में, ये भी जांच का एक विषय बनता जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा पॉइंट आपने बताया कि ये गिरोह जो है क्या सिर्फ लोहरदगा में काम कर रहा है या फिर पूरे झारखंड में काम कर रहा है। राशन की बात करें तो राशन का जो महीने का राशन मिलता है वो आपके अंगूठे से मिलता है। पोस्ट ऑफिस से आप पैसे निकालने जाते हैं तो वो पैसे आप अंगूठे से निकालते हैं। जो सरकारी सहायताएं मिलती है, चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात करें, चाहे बात करें आप वृद्धावस्था पेंशन की, चाहे बात करें विधवा पेंशन की, तमाम तरीके के ये पैसे, गांव वालों के पास एटीएम की सुविधा होती नहीं है तो वो पैसे ये अंगूठा लगा करके ही निकालते हैं। तो इस लिहाज से तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो गौतम यहां पर है वो ये है कि अगर पेशरार की बात करें, पेशरार के जंगली जो गांव हैं वहां पर बात करें तो वहां पर अगर हम बात करते हैं कि छोटे छोटे गांव हैं जहां की आबादी 2000 2500 ऐसे लोगों की है, अब अगर 2000 लोगों को चपत लगा दी जाती है, उनके मोबाइल पे मैसेज भी आता है, तो क्या वो उतने सक्षम हैं कि उनके साथ ठगी के उस मैसेज को वो पढ़ सकते हैं? क्या वो इतने सक्षम हैं कि उन्हें अंदाजा हो सकता है कि उनके साथ ठगी हो गई है? तो हमारे पास लोगों को जागरूक करने के अलावा और कोई प्लान तो बचता नहीं है। गौतम जी बिल्कुल, आपने जिस क्षेत्र की बात की वो बिल्कुल पेशरार आदिम जनजाति बहुल इलाका होता है। वहां के ग्रामीणों के लिए अब सरकार के द्वारा सड़कें भले बना दी गई हैं, लेकिन आज भी वहां के गांव के लोग दिन रात लकड़ियों को काटते हैं और कंदमूल की व्यवस्था कर अपना और अपने परिवार का लालन पालन करते हैं, पशुपालन कर अपने परिवार का लालन पालन करते हैं। अगर आपने जो जनसंख्या पेशरार इलाके बताई वो तो एक सामूहिक जनसंख्या की बात हो गई। अगर गांव में बात करें तो गांव में पेशरार के क्षेत्र में कई ऐसे जगह है जहां एक घर बना हुआ है जंगलों के बीच में, और उनका एक ही माध्यम है कि वो कुछ रोजगार करें और अपने परिवार का लालन पालन बिल्कुल करें। बिल्कुल। चलिए गौतम, बहुत शुक्रिया आपका। गौतम, बहुत 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 शुक्रिया आपका। हम इस खबर पर नजर आप बनाए रखिए कि क्या वहां पर ऐसे और गिरोह सक्रिय हैं। हमारे साथ डीएसपी हेडक्वार्टर परमेश्वर प्रसाद सब भी जुड़ चुके हैं। परमेश्वर साहब, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। सर, आज जो ठग गिरोह पकड़ाया है तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। चुनौती ऐसे है कि जहां पर आप हैं, अगर लोहरदगा की बात करें, मैं अभी उदाहरण गौतम से बात हो रही थी तो पेशरार का दे रहा था कि पेशरार के जो गांव हैं, उन जंगलों में बसे जो छोटे छोटे गांव हैं, तो उन लोगों की जो वृद्धावस्था पेंशन है, अगर उन्हें निकालनी है तो अंगूठे का सहारा लेना है, अगर उनको महीने का राशन लेना है तो अंगूठे का सहारा लेना है, अगर उनको विधवा पेंशन निकालना है तो अंगूठे का सहारा लेना है, पोस्ट ऑफिस से पैसे निकालने हैं तो अंगूठे का सहारा लेना है। और वो इतने सक्षम नहीं है, इतने पढ़े लिखे नहीं है कि मोबाइल पर अगर उनके मैसेज आता है तो वो क्विकली उसको डिटेक्ट कर लें कि हाँ, मेरे साथ साइबर ठगी हुई है। ये एक नया मॉड्यूल सामने आया है कि भाई अब ग्रामीण इलाकों को ठग टारगेट कर रहे हैं। तो ये आप लोगों के लिए तो बहुत चुनौती है। क्या इसके लिए कोई प्लान ऑफ एक्शन आपके पास तैयार है कि हाँ, लोगों को किस तरीके से जागरूक किया जाए? क्योंकि जागरूकता के अलावा तो और कोई हमें लगता नहीं है कि कोई बहुत बड़ा हथियार हम लोगों के पास है। हाँ, हम लोग के पास में ऐसा है कि इस ठगी का जो मोड अपनाया गया है, इसमें कोई फोन कॉल नहीं किया गया, कोई पासवर्ड नहीं लिया गया, बल्कि ये आधार कार्ड का नंबर लेकर और थंब इम्प्रेशन लेकर इसको डेवलप किया गया। थंब इम्प्रेशन को स्कैन करके बाद में डेवलप किया गया और उस थंब इम्प्रेशन को बायो मशीन में लगा करके और उसके माध्यम से उसके अकाउंट को एक्टिवेट करके और पैसे का ट्रांसफर किया गया। तो ये हमारे लिए भी बिल्कुल नया शैली है अपराध करने का उन अपराध कर्मियों के द्वारा कि ये इस टाइप के किए गए। और ग्रामीण लोग हैं वो प्राय जो है सो प्रज्ञा केंद्र या CSC जो होता है वो वहां जाते ही जाते हैं और आधार कार्ड विश्वास में देते हैं और इम्प्रेशन भी दे देते हैं। किन्हीं को लाल कार्ड बनाना होता है, किन्हीं को येलो कार्ड बनाना होता है, तो इस विश्वास में दे देते हैं। लेकिन इसी विश्वास का ये नाजायज फायदा उठाए और बाद में इस संबंध में एक मामला ये हुआ, तब अब इसको हम पकड़ में अब आया, तो ये गिरोह पूरा करीब पकड़ में आ गया है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये अब नियंत्रित होगा और हम लोग अवेयर करने का भी प्रयास कर रहे हैं
कि आम जनता को प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर और वार्ड स्तर पर सभी को अवेयर करें कि इस टाइप का थंब इम्प्रेशन और आधार कार्ड की फोटोकॉपी किसी को अनावश्यक रूप से नहीं दें ताकि वो उसका दुरुपयोग करे। सर एक सवाल यहाँ पर ये है वो ये है कि देखिए ये मॉड्यूल तो नया है, ये मॉड्यूल ग्रामीण लोगों पर अपनाया गया है। तो अब क्या था कि अब तक ठगों को देखा जाता था कि साइबर ठगों को कि वो शहरी लोगों को ठगते थे कि हाँ भाई ओटीपी ले लिया और ठग लिया, या फिर किसी तरीके से एटीएम से जाकर के ठगी कर ली, आपने कहीं पर पेमेंट किया, ऑनलाइन पेमेंट किया तो वहां पर ठगी हो गई। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अब जब ठग पहुंच रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है। सर इस चुनौती से निपटने का क्या प्लान कर रहे हैं? चुनौती से निपटने के लिए हम लोग जितने भी प्रज्ञा केंद्र है उसको अवेयर कर रहे हैं और उनको इस बात का हिदायत कर रहे हैं। फिर ग्रामीण लोगों को भी हम लोग अवेयर कर रहे हैं, बैंक शाखा में जा करके मैनेजर को भी हम अवेयर कर रहे हैं हम लोग कि आप लोग भी इस बात पे दिए कि अगर खाताधारी अगर आपके पास नहीं आते हैं तो उनके अकाउंट को किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया जाए जब तक कि उनकी उपस्थिति नहीं होती है। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और सबसे जरूरी है कि लोगों को जागरूक करना बेहद जरूरी है, खास करके ग्रामीण लोगों को, क्योंकि इसमें भी अगर पैसे निकालने हैं तो एक ओटीपी आती है, उस ओटीपी का महत्व, वन टाइम पासवर्ड का महत्व लोगों को समझाना बेहद जरूरी है कि जब तक वो ओटीपी आप नहीं देंगे तब तक आपके साथ ठगी नहीं हो सकती है। तो सर हम भी चाहते हैं कि इस जंग में हम भी आपके साथ एक सार्थक भूमिका निभाएं। अगर आपको लगता है कि मीडिया इसमें सार्थक भूमिका निभा सकता है तो बिल्कुल आप हमें बताएं और हम इस जंग में आपके साथ हमेशा रहेंगे। सर बिल्कुल, चलिए, तो हमारे साथ परमेश्वर प्रसाद हुए थे, साहब डीएसपी हेडक्वार्टर लोहरदगा। बहुत शुक्रिया सर कि आप हमारे साथ जुड़े। बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हमने बातचीत की। लोगों से एक अपील है और अपील यह है कि आपका सतर्क रहना सबसे जरूरी है। आपके लिए जागरूक रहना बेहद जरूरी है। आपका जागरूक रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि साइबर ठगी तब तक आपसे नहीं हो सकती जब तक कि आप अपना ओटीपी ठगों को ना दें। तो इसलिए तो परमेश्वर प्रसाद साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया सर आपका। ठगी और साइबर ठगों के खिलाफ यह जंग है और इस जंग में न्यूज 11 भारत भी अपनी भूमिका निभाएगा। हम जाहिर सी बात है अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि प्रशासन को अगर लगे कि हम कहीं पर हेल्पफुल हो सकते हैं तो वो हमें बताए और हम लोगों तक जागरूकता फैलाने के लिए तैयार हैं। इस जंग में हम प्रशासन के साथ हैं। बस आप सतर्क रहें, अपना ख्याल रखें। कल फिर एक नए मुद्दे के साथ मुलाकात होगी। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।